जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो 15 अगस्त के ऊपर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और उस टाइम पे हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग और महिलाओं ने बहुत ही बलिदान दिए थे, तब जाकर हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था। तो आज भी हम उसी आज़ादी के बारे में बात करेंगे। क्या आज हम सचमुच आज़ाद हैं? और हम यहाँ पर किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग, या आज का जो समाज है वो सोशल मीडिया या आज का खान पान और भी पूरी दिनचर्या उनका बहुत ज़्यादा गुलाम हो चुका है। तो इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे भाई सुनील भाई जी जुड़े हैं। पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं और इसी को लेकर पहले हमने इनसे बात की थी, और आज इसी टॉपिक पर हम फिर से इस बात को आगे चलाते हैं। तो सुनील जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। जय हिंद। जय हिंद सर। तो सुनील जी, आज का जो समाज है या हम लोग हैं, खान पान आज के समय में बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से उसके गुलाम हो चुके हैं जो आज के लोग हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसा सचमुच आज के लोग खान पान के गुलाम हो चुके हैं? मतलब आज़ादी तो हमको एक तरह से मिल चुकी थी 1947 में, पर आज के समय में समाज इन सब चीज़ों का गुलाम हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूँगा कि देखो, जब आज़ाद हुआ था देश, तब जी। हमारे जो पूर्वज थे, एक हमारा जो फूड हैबिट्स थी वो सेम होती थी हाँ, पहले। बिल्कुल। ठीक है। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं ना, इतना वे मॉडर्न यूथ है या यूथ जो हमारा है, हम्म। मॉडर्न कल्चर को फॉलो करता जा रहा है, तो वो अब सारा का सारा यानी कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। तो उसको देखते हुए कोई फास्ट फूड, हम्म। मैं कह सकता हूँ कि वो टोटली गुलाम हो चुका है उस चीज़ का, बिकॉज उनको जीभ का स्वाद हो गया है उनके लिए। ये नहीं है कि क्या आपके लिए सही रहेगा और क्या बिल्कुल। आपके लिए नुकसानदायक और रहेगा। क्योंकि पहले टाइम में जो लोग थे उस टाइम पे तो इतना फास्ट फूड या नहीं था, नहीं तो था उनका लाइफ उतना। स्पैन भी अच्छा होता था। बिल्कुल। ठीक है। अब उतना ही जीभ के स्वाद में अब उनका लाइफ स्पैन भी कम होता जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है। वो 100 बीमारियां लग रही हैं, जी। क्योंकि जो हम फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको कि फास्ट फूड हो गया जैसे, ठीक है, जंक फूड हो गया, उनमें ऑयल होते हैं और स्टोर्ड फूड होता है, उनकी बिल्कुल। स्टोरेज होती है, उनके केमिकल यूज़ किया जाता है उनकी एक्सपायरी को वो करने के लिए कि हाँ इतने टाइम की लिए है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। जी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एक घर में दूध होता है बिल्कुल। हमारे, अगर किसी के पास गाय भैंस है तो घर में दूध होता है, वो आप विद इन 2 डेज के अंदर अंदर यूज़ कर लेते हो। ठीक है। हम्म। बट जो पैकेट से दूध मिलता है, उस पे एक एक्सपायरी मेंशन कर दी जाती है जी। कि ये इस दिन पे मैन्युफैक्चर हुआ है, यानी कि इस दिन हाँ, से वो पैक्ड हुआ है, और उसके बाद फिर वो जाके इस दिन पे एक्सपायर होगा। वो मतलब कैसे वही। संभव हो सकता है? हाँ, एक नॉर्मल सी बात बताओ, बिल्कुल। कैसे संभव हो सकता है? वो इसीलिए है कि इतनी इसकी लाइफ बढ़ा दी गई, वो केमिकल से है, और वो फिर हम खा रहे हैं, हम जी। पी रहे हैं, उन चीज़ों को खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर उनसे बीमारियां ही बढ़ेंगी। तो उसने जी, जैसे आप एक फिटनेस कोच है, आपका खुद का जिम भी है जिसको आप रन करते हैं, हाँ जी सर। तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे, क्या खाना प्रेफर करना चाहिए और आज के टाइम में? देखिए, मैं तो यही, मेरी सजेशन यही रहेगी कि हमें ना एक स्वच्छ खाना खाना जी। चाहिए। एक हम अपनी डाइट को ना बैलेंस करके रखना चाहिए, हम्म। कि हमें ना तो ज़्यादा ऑयली खाना चाहिए। हाँ, हम कुछ चीज़ें हमारी जैसे पारंपरिक उससे चलिए, देसी घी, दही वगैरह, इन चीज़ों को ठीक है। फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ रिफाइंड चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल। दूध से बनेंगी, बट उनको कंज्यूम करने के बाद थोड़ा एफर्ट भी लगाना पड़ता है, क्योंकि वो हर किसी के लिए ईज़ी नहीं होती। इजी आज नहीं की होता, जनरेशन को बिल्कुल। मैं कह दूँ कि दूध पीना है, उनको 1 ग्लास दूध का नहीं पिया जाएगा, अभी उनको तो वो, डाइजेस्ट ही नहीं होएगा। और बच्चों को भी दूध पिलाने के लिए बहुत से प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसमें वो डाल के, दूध में डाल के बिल्कुल। फिर वो पिलाने को देते हैं जी, बच्चों को जी, भी। जी। क्योंकि नॉर्मल वो अडॉप्ट कर ही नहीं पाते, बिकॉज़ बिल्कुल। जब बॉर्न बेबी आ जाते हैं, बॉर्न बेबी उनकी माँ ने कभी ऐसा कुछ खाया नहीं अच्छी तरीके से, उसके हम्म। उन्होंने अच्छा दूध नहीं पिया, तो आगे बच्चे पे क्या असर जाएगा? वही आएगा ना। और दूसरा, अगर वैसा घर का खाना भी अगर खाते हैं आज के टाइम में, तो एक तो दूसरा पेस्टिसाइड का बहुत यूज होता है। बहुत ज़्यादा हो रहा तो है। मतलब फास्ट फूड से तो आदमी बच जाएगा, पर घर पे गेहूं चावल अब ये तो खाना ही पड़ता है। जी, जी, जी। तो उसमें भी पेस्टिसाइड का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो वो भी मेरे ख्याल से वो तो घर में भी हानिकारक होता ही है, घर का खाना। हानिकारक होता है, बट कुछ कुछ एक लिमिट के लिए हम उनको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा भिगा के, यानी कि उनको धो धो धा के अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सब्जी आई है, उनको थोड़ी टाइम के लिए पानी में डुबो के रखो, तो उसके हम्म। यानी कि इफ़ेक्ट कम हो सकते हैं। मैं नहीं, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही हो जाएंगे,
बट इफेक्ट कम हो सकते हैं इसके। ठीक है। तो सुनील जी, जैसे अगर थोड़ा बहुत भी जो पेस्टिसाइड की बात करें तो मतलब फिर भी थोड़ा बहुत हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसका क्या उपाय है? कुछ कुछ हद तक मतलब कम किया जा सकता है? हाँ जी, कर सकते हैं कि जैसे हम अब थोड़ी बहुत एक्टिविटी करो, जी। क्योंकि जब एक बंदा जो नॉर्मल दिनचर्या का है, वो इतना एफर्ट्स नहीं लगा पाता, वो सिटिंग जॉब कर रहा है कोई भी किसी बिल्कुल। तरीके से, ठीक है? तो उसको इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर भी करना पड़ेगा कि हम्म। हाँ, थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए, और उसमें उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा वर्कआउट करो, व्यायाम करो, मेडिटेशन करो, इन चीज़ों से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो सुनील जी, जैसे चलो इन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ देते हैं, पेस्टिसाइड की जो भी मान लो खेतों में जितना पेस्टिसाइड गिरता है, अगर इन सब चीज़ों को छोड़कर तो आप बता सकते हैं, जैसे आप एक फिटनेस कोच हैं, कि हमको क्या खाना प्रेफर करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इसे कहूँगा सर, हमको ना एक स्वच्छ खाना खाना चाहिए, ठीक है। जो घर का बना हुआ हो। अब अगर देखें तो मोस्टली सड़कों के पास में ठेले लगे होते हैं कि हाँ, यहाँ से फास्ट फूड का बर्गर, चाउमीन वगैरह। बिल्कुल अब बिल्कुल। हमको उनकी श्योरिटी नहीं होती किस टाइप का वो यूज़ कर रहे हैं, सोर्स क्या 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 है उनके पास, और किस किस लेवल का वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे सुनील जी, वो यूज़ करते हैं कोई भी ऑयल, दो दो तीन तीन दिन अभी हाँ जी, कुछ उनके। टाइम पहले अभी मोहाली में हुआ था जी कि जी वहाँ पे जी। एक पकड़े गए थे वो, मतलब मोमोज नॉन वाले थे वेज जो, मोमोज हाँ। वाले। जी जी तो जी। शरीर में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इन सब चीज़ों के? देखो, उन सब चीज़ों के तो बैड इफ़ेक्ट होंगे। देखो, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ठीक है। प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों से सारे के सारे इनके बैड इफ़ेक्ट कह सकता हूँ कि बॉडी पे होंगे होंगे। और कंट्रोल करने के लिए हमें क्या मतलब खाना चाहिए? कंट्रोल करने के लिए देखो वही चीज़ कही है सर। देखो, जितना अच्छा अपना घर का बना हुआ खाओगे, यानी कि आप इतना तो यानी कि संतुष्ट रहोगे कि हाँ, हमने अपने हाथ से बनाया। ठीक है। कुछ चीज़ें कह सकता हूँ कि फिर भी कुछ मिलावटी आती हैं आज के बिल्कुल टाइम में। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल पनीर लगा लो, 80% नकली आ जाता है, बिल्कुल। ठीक है? बट उसको चेक भी किया जा सकता है, जी। ठीक है? अब आ रहे हैं सोर्स कि हम उनको चेक कर सकते हैं कौन सा पनीर असली है, कौन सा नकली है। अगर ये पूरा इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, नहीं कहीं ना किया कहीं जा सकता, कंज्यूम हो जाता है थोड़ा कहीं ना बहुत। कहीं कंज्यूम हो जाता है सर। ठीक है। तो सुनील जी, जैसे आपके जिम में जितने भी लोग आते हैं, तो हाँ आप जी। उनको क्या प्रेफर करते हो खाने में, कि जिससे उनको प्रोटीन विटामिन मतलब अच्छा मिल सके उनकी बॉडी को? देखो, दोनों सोर्स होते हैं, एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल, ओके। दोनों चल जाते हैं, ठीक है? पहला अगर मैं लगाऊं कि अगर जितना हो सके, मैं अपने क्लाइंट्स को सभी को कहता हूं, जितना हो सके आप अपने घर से ही ये प्रोटीन वगैरह की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ठीक है। प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, जैसे हम्म। दूध से बनी चीज़ें हो जाएंगी। इनकी स्वीटनेस चीज़ें बंद करो, जिसमें शुगर से ऐड होती हैं वो बंद करो। ठीक है। शुगर सबसे पहले वो भी हानिकारक हमारी बॉडी के बिल्कुल। लिए होती है, ठीक है? और आपका सोया चंक्स हो गया, सोया चंक्स, स्प्राउट्स खाओ, जिसमें ठीक है। प्रोटीन होता है। हम्म। उनसे अलग चीज़ें भी मिल जाएंगी। और जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस जैसे सप्लीमेंटेशन होगी, एक बंदे यानी कि जो एक व्यक्ति है जो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, और जो नहीं भी कर रहा है, जो यानी कि ऑफिस वर्क के लिए बिल्कुल। अप डाउन कर रहा है, उसके लिए एक होता है जैसे फिश ऑयल्स खाओ। वो हार्ट जॉइंट्स दोनों के लिए अच्छे होते हैं। मल्टीविटामिन्स लो, क्योंकि ठीक आज है। की दिनचर्या इतनी बिजी हो चुकी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, और उतना ही उनके बॉडी के लिए हानिकारक होता जा रहा है, ओके। ठीक है? तो उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और अब जिम करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ का एक फैक्टर आता है कि स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव की जाती जी। है। तो वो जो मेंस में होता है, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खानी चाहिए। विटामिन सी के सोर्स खाओ, ठीक है? और जिंक वगैरह लो, मैग्नीशियम जिंक के सब्सटेंस लेने चाहिए, ठीक ठीक है। है? हड्डियों के लिए हम ले सकते हैं जैसे D3 हो गया। और घर में जो बनाया जा सकता है, वो मखाने कहते हैं, उनको रोस्ट कर लो, हाँ जी। थोड़ा सा देसी घी में रोस्ट करके, तो उसके बाद वो यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक। वो विटामिन हड्डियों के लिए अच्छा होएगा। तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो हमारे जितना हो सके नेचुरल। अगर नहीं है आपके पास टाइम है, देन हम जैसे प्रोटीन होते हैं, हम्म। तो अच्छे ब्रांड के यूज़ कर सकते हो। ये नहीं है कि कोई ऐरा गैरा कोई नॉर्मल सा हाँ, लोकल सा मतलब कोई ब्रांड भी उठा लोकल लो, ले। उसमें कोई फ़ायदा नहीं होएगा। इससे बढ़िया आप उससे पैसा लगाने के बजाय अपने घर से ही वो पैसा अपने कहीं और लगा सकते हैं, जैसे स्प्राउट्स ले लिया, हम्म। अलग अलग चीज़ें बना ली घर पे, वो ठीक रहेगा। बहुत से छोटे छोटे बच्चे या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिम में नहीं आते हैं और सस्ते के चक्कर में फंस भी जाते होंगे यस प्रोटीन में। यस यस, वो फंस जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई बिल्कुल। इफेक्ट, उनकी मसल रिकवरी नहीं होती। जी। नकली प्रोटीन लेंगे जैसे, तो उनकी मसल रिकवरी नहीं हो पाएगी।
तो ठीक। रीज़न यहाँ पे पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। कुछ एक फैक्टर होते हैं, जब कुछ व्यक्ति आते हैं एक्सरसाइज करते हैं हार्ड इंटेंस वर्कआउट करने के हम्म। बाद, वो स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं कर पाते, बिल्कुल। तो उनको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। उसमें अच्छा रहता है कि वो हमारे मसल को भी इम्प्रूव करेगी, हमारी हम्म। स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करेगी। ठीक है। तो मतलब सुनील जी, अभी अंग्रेज तो जैसे यहाँ से निकल गए, वो हाँ तो जी, हाँ चले जी। गए थे 1947 के बाद ही। हाँ जी। तो आज का जो यूथ है वो अभी भी गुलाम है। अगर हम बात करें, जैसे ये तो आपने खान पान के बारे में आपने जो भी बताया, और इन सब को अपना अगर शायद हम इस गुलामी से बाहर निकल सकते हैं खान पान की। इसके बाद अगर बात करें हम दिनचर्या की, कि आज की तो दिनचर्या है, चाहे उसमें हम लोग हैं या आज का समाज है, आज का यूथ है, ज़्यादातर यूथ है कि लेट नाइट तक सोना हाँ और जी। सुबह लेट से उठना, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, दिनचर्या के बारे में कैसे मतलब कुछ हद तक हम ठीक कर सकते हैं? और आप जैसे एक फिटनेस कोच है, आप अपनी जो जिम है वो सुबह किस टाइम ओपन कर देते हैं? देखिए सर, जो मेरा जिम है ना, वो एग्जैक्ट 5 बजे ओपन हो जाता है सुबह। ठीक है। ठीक है। और इस बारे में बात करता हूँ कि जो आजकल का यूथ है वो जो बुरी आदतों का शिकार होता जा रहा है, हम्म। लेट नाइट सोना, तो और गलत चीज़ें खाना, बिल्कुल। ठीक है, वो उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है। जैसे मैंने देखा कि कुछ बच्चों का, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, जो अभी स्टडी के बर्डन में रहते हैं, वो बिल्कुल। लेट नाइट स्टडी करते हैं। ठीक है, उनकी नींद नहीं पूरी होती, स्ट्रेस और डिप्रेशन जी। दो चीज़ें बढ़ जाती हैं। हम्म। ठीक है। बाद में फिर जो उनकी अंदर उनका जो एम या गोल लेके वो चलते हैं फाइनल एग्ज़ाम में आकर, ठीक है, उनके अगर कहीं से भी उनको डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है, हम्म। तो उसके बाद वो उनको क्या फील होता है, वो हार जाते हैं, यानी कि गिव बिल्कुल। अप एकदम से कर देते हैं। लड़ नहीं पाते वो अपनी लाइफ में, उस चीज़ से लड़ नहीं पाते और बाद में वो गिव अप कर जाते हैं। अभी हम्म। थोड़े टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, वहाँ पे एक एक स्टूडेंट के नंबर कम आए थे एग्ज़ाम में, कुछ ही नंबर थे, बट वो 90 प्लस तो थे, ठीक है। बट कुछ ही नंबरों से, यानी कि वो अपने डिवीजन से, यानी कि हार मान गई उसमें, और उसने सुसाइड कर दिया। अब हम्म। बताइए, यानी कि बच्चों में इतनी सहनशीलता नहीं रही नहीं रही। कि वो इस चीज़ को फेस कर सके। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर मैं यहाँ पे उनके पेरेंट्स का भी कहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल यही चीज़ कहते हैं कि तेरे को उससे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, तेरे को उससे ज़्यादा नंबर बिल्कुल। लेके आना है। कंपटीशन चल चुका है। यही नहीं कि बच्चा क्या चाह रहा है, उसके ऊपर नहीं देखेंगे। मतलब पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं तक उसकी दिनचर्या को खराब कर ही देते हाँ हैं, जी, हाँ जी, कर जो देते हैं, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छे तो इस से चीज़ रहते। को अगर हमको सुधार करना है, तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि बच्चों को अपना सही टाइम पे सोना, हम्म। सही टाइम पे खाना, कुछ व्यायाम, मेडिटेशन वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह करनी चाहिए। और दूसरा, मैं जितना हो सके कि अपने पूर्वजों से जुड़े रहूँ, बिल्कुल। क्योंकि वो उनको एक कुछ ज्ञान दे सकते हैं जो हमारा हिस्टोरिकल है। मैंने कुछ टाइम पहले भी एक एक अपने फ्रेंड से मिला था। हम्म। ठीक है, तो उससे मैंने कुछ उससे उनके यानी कि कास्ट के बारे में मैंने पूछा, तो वो प्रॉपर तरीके से बता भी नहीं बता नहीं पाया कि पाए। हमारा ऐसा कुछ सिनेरियो है। ठीक है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यानी कि व्यक्ति बस एक स्टडी की ओर ध्यान दिया जा रहा है, अपना इतिहास किसी को नहीं पता। ठीक है। और एक दूसरा, सुनील जी, जैसे बहुत से लोग हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं हाँ जी। और बिना किसी वर्कआउट के, तो मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी उनकी दिनचर्या खराब है यहाँ पे भी। हाँ जी, वो दिनचर्या खराब ही है सर। जाना, सिटिंग जॉब करना, सिटिंग जॉब करना। ठीक है, उसके बाद उनको वापस आ जाना, जस्ट वो बिल्कुल। ये लगा के चलो कि घर पे आ रहे तो सोने के लिए आ रहे हैं, मतलब एक उसके बाद सारा टाइम वो अपना ऑफिस में दे रहे हैं। ठीक है, जी। अपने शरीर के लिए कुछ नहीं किया। कम से ठीक। कम मैं यही कहूँगा, अपने शरीर को 1 घंटा देना अनिवार्य है। और दिनचर्या में कृत्रिम जो संसाधन है हमारे, हाँ जी। मतलब वो कहाँ तक हमारे जो दिनचर्या उसको खराब करते हैं? कृत्रिम का तो बहुत बड़ा रोल है सर। अब पहले, अब ये देख लो कि घर में जो हमारी माताएं होती हैं, हम्म। ठीक है, अब जो आगे आ रहे हैं, तो वो सारा डिपेंड रहते हैं कि जो कृत्रिम संसाधन है उन पे डिपेंड करते हैं। पूरा मशीनरी पे ठीक है। डिपेंड है। हाँ, बस मैंने एक एक चीज़ बोलूँगा कि पहले जो घर की औरतें होती वो घर के काम कर लिया करती थी। बिल्कुल। ठीक है, जिस दिन से घर में नौकरानी की एंट्री हुई है, उस दिन से बीमारियां भी आ चुकी हैं। और मतलब पहले परिवार भी कितने बड़े बड़े होते थे, हाँ जी। मतलब एक परिवार में जी 15 से जी 20 जी लोग जी। आराम से। अब तो होते ही परिवार भी उस टाइम 4 या जॉइंट 5। फैमिली होती थी, जॉइंट अब फैमिली प्रेफरेंस होती आ थी। जाती है न्यूक्लियर फैमिली की। और बिल्कुल। वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, फिर उनकी ठीक। यानी कि रहन सहन उनका कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, और फिर वहाँ पे भी थोड़ा
ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। पूरा मशीनरी से ही होता है वो तो। हाँ जी, पूरा मशीनरी पे अब डिपेंड, वही बात आ गया, कुछ किया नहीं, वॉशिंग मशीन आ गई, कुछ बिल्कुल। किया नहीं, उसने ही सुखा दिए कपड़े, उसने ही धो दिए बस। पहले कुछ होता था कि हाँ, कुछ भी यानी कि कपड़े धोने जाते थे, थोड़ा जॉइंट मूवमेंट होती थी, जी। जोर लगता था, बॉडी जो का मसल पावर रहती थी। बिल्कुल। मगर अब तो कुछ है ही नहीं, मशीन ने कर दिया जो करना था वहां पे। अब वो तो मशीन में कपड़े डाल के चले गए, उसके जी। बाद वो नॉर्मल अपना रेस्ट पे है, मसल स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है, फिर उनको जॉइंट्स प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम हो जाती है। लेडीज में मोस्टली देखने को मिलेगा आपको, उनके नी फैक्टर की प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती ज़्यादा है, आती है। नीज की प्रॉब्लम। तो मतलब आपका कहना है सुनील जी कि आज के टाइम में जो मतलब समाज है या हम लोग हैं मशीनरी के गुलाम हो चुके हैं। हाँ जी, होते ही जा रहे हैं सर। तो मतलब सुनील जी मशीनरी के तो गुलाम हम हो ही चुके हैं। इसके साथ साथ मतलब ये है कि आदतें हम सबकी खराब हो चुकी हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर मतलब बहुत सी आज के समाज में हम लोग बहुत सी गलत आदतों के भी गुलाम हो चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो यही कहूँगा, आदतों को सुधारो, अपने आप को टाइम दो, कुछ टाइम दो अपने ऊपर। अपनी शरीर एक मशीनरी है, जी। अगर आप इसको अच्छे ढंग से चलाना चाहते हो तो इसको अच्छा दो भी ना। अब एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एक गाड़ी है आपके पास, बिल्कुल। उसमें इंजन ऑयल घटिया का डाल दोगे तो गाड़ी चल पाएगी, थोड़े टाइम चलेगी, उसके बाद वो जवाब दे देगी। ठीक है बात। ठीक है, तो अब अपने शरीर को भी तो ये भी तो मशीनरी है ना, तो इसको भी अच्छी चीज़ें दोगे तो अच्छा चलेगी भी। जी। अब आज के लोग टाइम नहीं दे पाते, अंदर क्या चल रहा है, हम्म। ठीक है, बाहर बाहर की सफाई कर लेंगे, नहा लिए धो लिए, चलो भाई, ठीक है, बाल बना लिए, बाल बनाए अच्छे हो गए, ठीक है, मगर अंदर क्या है? बिल्कुल। अंदर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी की जॉइंट प्रॉब्लम है, किसी का लीवर है, किसी का किडनी है। सौ सुबह सौ बीमारियां लेके चल रहे हैं भैया। क्या हो सुबह रहा है? कुछ बाजू भी में नहीं। दर्द, शाम को टांग में दर्द। हाँ जी, हाँ जी। बस सुबह तक पूरा दिन ऐसे ही निकल बस जाता पूरा है। दिन फिर ऐसे निकलता है। और सुनील जी जैसे हम अगर मतलब बैड हैबिट्स की हम बात करें, अगर हाँ जी, हाँ जी। एक मोबाइल या स्क्रीनिंग हम इसमें कहाँ तक हमारी आदतों को बिगाड़ती है? देखो जी, एक बात बोलूंगा, जिसने इस चीज का, जो एक मोबाइल का इन्वेंटर था ना, जिसने इसकी इन्वेंशन की है, वो जी। आज तक पछता रहा है। यानी कि वो एक्सपायर हो गया है, अपनी इस दुनिया को तो छोड़ के जा चुका है, बट उसका जब था वो जीवित, तो यही यही कहता है, सबसे घटिया इन्वेंशन कर चुका हूँ मैं। उसका ये अच्छा। खुद, उसकी स्टेटमेंट खुद की है। खुद की। हाँ, क्योंकि क्या हुआ, बॉन्डिंग खत्म हो गई। बिल्कुल। पहले हम जाते थे, हमने सुना था पहले चिट्ठियां जाती थी जी, बिल्कुल। ठीक है, फिर बंदे जाते थे, कहीं भी जा रहे हैं तो एक मिलने का ना एक चाव होता था, बिल्कुल। कि एक दूसरे से मिलने जाना है, रिश्तेदारी में जाना है तो मिलने का चाव होता है। बिल्कुल। अब कोई चाव रहा ही नहीं है। अब नहीं रहा। ठीक है, हेलो हाय इसी पे हो जाती है, हम्म। फोन पे हो जाती है, इससे अलग कुछ नहीं है। शादी का उस कार्ड वगैरह भी फोन से ही अब तो। हाँ जी, अब तो वही है, यानी कि हाँ। पता ही नहीं कहाँ जा रहा है जमाना, कहाँ जा रहा है कुछ समझ ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, मेरे को लग रहा है वेस्टर्न कल्चर से भी आगे जा रहा है। आगे जा रहा ठीक है, है। सीरियसली बात ये है। उससे भी जब आगे निकल हाँ गया वो जी, तो। अब दूसरा फ़ोन स्क्रीनिंग की बात करूँ, कि बच्चों के हाथ में आप फ़ोन दे दो, ठीक है, फ़ोन लेके अब छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स दे देते हैं, वो स्क्रीनिंग यूज़ कर रहे कर हैं, उनको रहे हैं। टाइम का ही नहीं पता लग रहा कि वो कितने टाइम यूज़ कर रहे हैं, उसमें चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सोचेगा 10 मिनट यूज़ कर लूंगा बस। इसकी इतनी बैड हैबिट हो जाती है कि 10 मिनट की जगह 1 घंटा कब हो गया वो पता नहीं पता नहीं लगेगा। चलता। ठीक है, उससे उसके नुकसान आंखों पे, जी। रेडिएशन, ठीक है, बच्चों के लिए इरिटेशन। जी। बच्चों से एक बार फोन खींच के देख लो, उससे खोस के देख लो, क्या रिएक्शन आपको मिलेगा। मतलब एक वो चिड़चिड़ापन सा हो आपसे जाता है बच्चे इरिटेट हो जाएगा, का। जी। रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल। वो भूल जाएगा तू मेरा बाप है, तू मेरा चाचा है, बिल्कुल। ये बिल्कुल। बिल्कुल भूल जाएगा। वो इरिटेट हो गए, तुमको उल्टा मारने लग जाएगा। तो इतने बुरे इफेक्ट हैं इस चीज़ के। और साथ में मेरे ख्याल सेल्फ केयर की भी बहुत कमी है। हाँ जी, सेल्फ केयर की तो है ही है सर, कोई ध्यान नहीं दे रहा अपने कोई ऊपर। ध्यान नहीं दे बस रहा। अपना ये है कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जॉब कर बिल्कुल। रहा है कोई, पैसे के पीछे भाग रहा है, अपने शरीर की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि हाँ मेरे शरीर को क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व करें, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, ऐसे डिले करते चले जाते हैं, फिर एक दिन उनका ही डिले हो जाता है। तो सोशल मीडिया तक हमारे लिए ऐसा होगा कि जैसे एक नशा होता है ना, हाँ कि जी, हाँ जी। आदमी को अगर उसकी लत लग जाए तो फिर छूट नहीं सकती। सही है बिल्कुल सर, अगर आप कहीं रिश्तेदारी में भी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप अगर, मैं बताऊं आपको, 10 मिनट आप वहां पे बैठोगे ना, तो कम से कम 50 बार तो फोन को फोन निकाल के जो देखोगे। यही बात है। तो इतना बुरा नशा है इस चीज का, तभी कह रहा हूँ जिसने इसको इन्वेंशन किया है वो आज तक पछता रहा है। सुनील जी, तो कोई उपाय है इन सबसे आजादी मिलने का? हाँ जी सर, जरूर है। कुछ अपने, यानी कि बच्चों को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आउटडोर गेम कराओ, उनके हाथ में फोन वगैरह कम दो, आउटडोर एक्टिविटी कराओ, बिल्कुल। उसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे।
कुछ बैडमिंटन खेलो, कुछ भी एक्सरसाइजेज वगैरह किसी भी टाइप की करो। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई जिम ही करो, जी, जिम का। बट मैं चाहता हूँ एक सुधारने वाली बात है, एक आज़ादी, इस चीज़ से आज़ादी चाहने की बात है बिल्कुल। कि हम इससे आज़ाद कैसे हो। ये बैड हैबिट लग तो गई है, मगर इससे मुक्ति कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे मिलेगी? वो चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सोल्यूशन क्या रहेंगे? बिल्कुल, तो सोल्यूशन यही रहेंगे, बच्चों को थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी कराओ जितनी ज़्यादा हो सके। ठीक है। उनका ध्यान रखो, पढ़ाई का टाइमिंग एक रख लो, उसके बाद उसको जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटी कराओ। उससे उसके हेल्थ के ही बेनिफिट मिलेंगे उसको। हाइट ग्रोथ होएगी, बिल्कुल। ठीक है, उसके अंदर बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं एक हिसाब से, तो वो भी हेल्पफुल रहेंगे। एक टाइम के बाद होते हैं, हर किसी जी, में चाहे हार्मोन चेंज होते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कोई बड़े होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो इन चीज़ों से दूर होने के लिए वो एक किताब, यानी कि किताबें पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अपनी हिस्ट्री टाइप पर किताबें पढ़ सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, जी, क्या वो खाते थे। सही तो है। उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, अपना इतिहास के बारे में भी उनको ज्ञान प्राप्त होएगा। हुँ। तो आपकी बातों से तो यही लगता है कि अब खुद से पहल करनी पड़ेगी, हाँ तभी हम जी, दूसरों को बदल सकते हैं कि अपना एक दिनचर्या अच्छी रखें, खाना अच्छा रखें और सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहें। दूर रहें, बिल्कुल सही। तो शायद तभी हम आज़ाद हो सकते हैं अगर हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो सुनील जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इसके बारे में जो भी जानकारी दी, उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अपनाएँगे और एक समाज को बेहतर बनाएँगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दें वीडियो के बारे में। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।